बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम साले दव्वम हिस्सा नज़म की पहली नज़म हम्द के बारे में पढ़ेंगे। हम्द से मुराद ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसको हम्द कहते हैं। इस हम्द के शायर का नाम मौलाना ज़फ़र अली ख़ान है। आप 1873 में पैदा हुए और आपने 1956 में वफ़ात पाई। उर्दू अदब में आप एक सहाफ़ी, बेहतरीन मुकर्रर और एक आला पायर के शायर थे। आपकी शायरी सहाफ़ती तकाज़ों के मुताबिक थी। इसके अलावा आपकी शायरी में जज्बा हुब्बुल वतनी और तवील बहर जैसी खूबियाँ पाई जाती थीं। आपको और आपके अखबार ज़मींदार को एक मरकज़ी हैसियत हासिल है। हम्द और नात गोई में आपका कोई सानी नहीं। आपकी तसानीफ बहारिस्तान, ख़यालिस्तान, अरमगान, कादियान और आखिर में है नगारिस्तान। अब हम देखते हैं इस नज़म के पहले शेर में शायर हमें क्या बताते हैं। पहुँचता है हर एक मेकश के आगे, दौरे जाम उसका, किसी को तिश्ने लब रखता नहीं है, लुत्फ़ो आम उसका। अब हम इस शेर का मफ़हूम देखते हैं। अल्लाह ताला के लुत्फ़ो करम से हर एक शख्स फैज़ याब हो रहा है, इससे कोई भी शख्स महरूम नहीं रहता। ये तो था इस शेर का मफ़हूम। अब हम देखते हैं इस शेर में जो मावन शेर तशरीह के हवाले से आने हैं वो कौन से हैं। सुबह पीता हूँ, शाम पीता हूँ, लेके मालिक का नाम पीता हूँ। वो गनी है कि है मोहताज ज़माना उसका, कभी खाली नहीं होता ख़जाना उसका। अब हम इस शेर की थोड़ी सी तशरीह की बात करते हैं, तशरीह करते हैं। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने इस नज़म का उन्वान रखा था ख़मिस्तान अज़ल का साकी, यानी वो शराब खाना जो अजल से जारी और सारी है, इसका साकी यानी शराब पिलाने वाला मुराद अल्लाह ताला ख़मिस्तान साकी। दौरे जाम और मेकश के अल्फाज बात को वाज़े और ख़ूबसूरत बनाने के लिए इस शेर में इस्तेमाल किए गए हैं। दौरे जाम से मुराद अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ हैं जिससे हर एक फैज़ याब हो रहा है। मेकश से मुराद हर वो शख्स और हर वो चीज़ है जो अल्लाह ताला के करम से मुसलसल फ़ायदा उठा रही है। गोया जुमला मखलूक़ात और मौजूदात जिसमें इंसान, फरिश्ते, दरिंदे, परिंदे सभी लोग शामिल हैं। अल्लाह ताला को कुरान पाक के आगाज़ में रहमतुल लिल आलमीन कहा गया है। रब का मफ़हूम ये है कि वो ज़ात जो हर चीज़ को पैदा करके इसकी नशोनुमा के जुमला असबाब भी मुहैया करती है और इसकी तकमील तक ले जाती है। अल्लाह ताला अपनी तमाम मखलूक़ात की ज़रूरतों को पूरा करता है। ज़ाहिर है मखलूक़ात की ज़रूरियात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अल्लाह ताला सबकी ज़रूरियात उनके मुताबिक मुहैया करता है। अब हम देखते हैं इस नज़म के दूसरे शेर में शायर क्या कहता है। गवाही दे रही है इसकी यकताई पे ज़ात उसकी, दुई के नक्श सब झूठे हैं, सच्चा एक नाम उसका। मफ़हूम इसका बनेगा अल्लाह ताला की ज़ात खुद यकता और बेमिसाल होने की गवाही दे रही है। अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं, उसी का नाम सच्चा है, इसके सिवा सब नक्श झूठे हैं। अब इस शेर में जो मावन शेर बनेंगे वो कुछ यूँ हैं। दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है, खुदा ऐसे एहसास का नाम है जो रहे सामने मगर दिखाई ना दे। जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। अब हम तीसरे शेर की बात करते हैं। हर एक ज़र्रा फ़ज़ा का दास्तां उसकी सुनाता है, हर एक झोंका हवा का आके देता है पैगाम उसका। इसका मफ़हूम कुछ यूँ बनेगा। कायनात का एक एक ज़र्रा अल्लाह ताला की कहानी सुनाता है, यहाँ तक कि हवा का एक झोंका भी हमें अल्लाह ताला का पैगाम देता है। अब इस शेर में जो मावन शेर बनेंगे वो कुछ यूँ हैं। आफाक में फैलेगी
कब तक न महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। इन कुफर की आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें, हम ऐसे पत्ते नहीं जो हवा के एक झोंके से गिर पड़ें। खुदा खुद में है आप अपनी निशानी, गलत है कि इसकी निशानी नहीं है। अब हम इसकी तशरीह की थोड़ी सी बात करते हैं। इस भरी कायनात में शायर हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं जो अपने खालिक की अज़मत का इजहार ना कर रही हो। इंसान से लेकर हैवान तक, ज़र्रे से लेकर आफताब तक, कतरे से लेकर कलज़म तक, फ़ज़ा से लेकर हवा तक और रंग से लेकर आहंग तक, हर चीज़, हर जगह और हर मुकाम और हर शय उसी ही की दास्तान सुनाती है और इसी की अज़मतों के गीत गाती है और इसी के एक होने की दलील पेश करती है। गोया इंसान की अपनी ज़ात हो या इसकी कायनात, हर जगह अल्लाह ताला की निशानियां बिखरी हुई हैं। इंसान को देखने वाली आंख और समझने वाला दिल मिला हो तो वो हर जगह और हर मुकाम पर अल्लाह ताला की आयात यानी उसकी निशानियां देखेगा। इसीलिए कुरान पाक ने जा बजा तौर पर इंसान पर जोर दिया है कि वो कायनात पर गौर व फिक्र करे, सोच विचार करे, क्योंकि जब भी इंसान जहन से सोचेगा, गौर करेगा तो दिल फौरन तस्लीम करेगा कि ये दुनिया अल्लाह ताला के जमालो कमाल का एक ऐसा खूबसूरत मजहर है कि इसके हुस्न को ना अहले नज़रअंदाज कर सकते हैं, ना तमाशाई जलवे हैं कि निगाहों से लिपट लिपट जाते हैं। अल्लाह ताला मरकज़ हुस्न भी है और हुस्न आफरीन भी। इसकी बनाई हुई हर चीज़ हुस्न का इजहार है। ज़र्रे से लेकर आफताब तक हर चीज़ उसके कमाल को जाहिर कर रही है। एक ज़र्रे में अल्लाह ताला ने वो कुदरत और कुव्वत रख दी है कि पूरी दुनिया इससे लरज़ रही है। अब हम इस नज़म के चौथे शेर की बात करते हैं। चौथे शेर में शायर कुछ यूँ कहता है कि सरापा मासियत में हूँ, सरापा मासियत में हूँ, सरापा मगफरत वो है, खुता कोशी रवश मेरी, खुता पोशी काम उसका। सरापा मासियत से मुराद सर से लेकर पाँव तक गुनाहों में डूबा हुआ। सरापा मगफरत तन इंतहाई बख्शने वाला। खता कोशी यानी गलती करना, खता करना, खता पोशी गलती पर ऐब पर, गलती पर पर्दा डालना। अब हम इसका मफहूम देखते हैं। मैं सर से पाँव तक गुनाहों में डूबा हुआ हूँ, ऐ अल्लाह ताला तू हमें बख्श दे और तू बख्शिश करने वाला है। मेरा काम गुनाह करना है और तेरा काम गुनाहों को मुआफ़ कर देना है, पर्दा डाल देना है। अब इस शेर में जो 52 शेर बनेंगे वो कुछ यूँ हैं। तेरे करम की भी कुछ इंतहा नहीं या रब, अगर गुनाहों का मेरे कोई शुमार नहीं। हमने तो जहन्नम की बहुत की तदबीर, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा न किया। मैं जो कभी सरे सजदा हुआ तो ज़मीन से आने लगी सदा, दिल तो है तेरा सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। उसके बाद इस नज़म के 5वें शेर की बात करते हैं। इस 5वें शेर में शायर कहते हैं कि मेरी अफ्तादगी भी मेरे हक में इसकी रहमत थी, मेरी अफ्तादगी भी मेरे हक में उसकी रहमत थी कि गिरते गिरते भी मैंने लिया दामन है थाम उसका। अफ्तादगी से मुराद गुजरना, बेबसी, ग्रहना, आजजी, लग़ज़शों का शुमार करना। अब इसका मफ़हूम कुछ यूँ बनेगा कि मेरी बेबसी भी मेरे हक़ में अल्लाह ताला की रहमत बन गई कि आखिरकार मैंने गिरते गिरते भी अल्लाह का दामन रहमत थाम लिया। अब इस शेर में जो 52 शेर बनेंगे वो कुछ यूँ आएंगे। हालात की गर्दिश से भला कौन बचा है, वो शख्स जिसे हौसला अल्लाह ने दिया है। मेरी बेबसी का आलम है मेरे लिए मुबारक कि हमेशा गिरते गिरते तेरा आसरा लिया है। ना बदरका है ना कोई रफ़ीक साथ अपने, फ़कत अनायत परवरदिगार राह में है। अब हम इस शेर नज़म के 6ठे शेर की बात करते हैं। 6ठे शेर में शायर कहते हैं, हुई ख़त्म उसकी हुज्जत इस ज़मीं के बसने वालों पर,
कह पहुँचाया है, इन सब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलाम उसका। हुज्जत का ख़त्म होना, किसी दलील का बाकी ना रहना, इसके माने ये आएंगे। अब इस शेर का मफहूम बनेगा, ज़मीन पर बसने वाले इंसानों की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बनी नौ इंसान तक खुदा का पैगाम पहुंचा दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें जो मावन शेर बनेंगे उनकी। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इतना ही ये उभरेगा जितना के दबा देंगे। बातल से दबने वाले ए आसमान नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। उसकी ज़ात है कुरान की हसीन तफसीर, उसी का कौलो अमल मुस्तकिल हवाला है। और इसमें एक कुरानी आयत भी आएगी, ए लोगों कह दो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तुम कामयाब हो जाओगे। अब हम इस नज़म के आखिरी शेर की बात करते हैं। इस शेर में शायर कुछ यूँ कहते हैं, बुझाते ही रहे फूंकों से काफर उसको रह रह कर, बुझाते ही रहे फूंकों से काफर उसको रह रह कर, मगर नूर अपनी साअत पर रहा होकर तमाम उसका। नूर से मुराद नूर खुदा, हदायत खुदाबंदी, मुराद कुरान पाक यानी दीन इस्लाम। अब इस शेर का मफहूम ये बनेगा, काफर अपनी फूंकों से हक की रोशनी को बुझाने की कोशिश करते रहे, मगर अल्लाह ताला का नूर अपने मुकर्ररा वक़्त पर पूरा होकर ही रहा है। अब इस शेर में जो मावन शेर बनेंगे वो कुछ यूँ है कि नूर खुदा है कुफर की हरकत पे खंदादन, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इतना ही ये उभरेगा जितना के दबा देंगे। वो कांटों में रहे और गुल खिलाने के लिए आए, फ़ज़ा पर अब्र रहमत बन कर छाने के लिए आप आए। अब इस पूरी नज़म में जो जो कुरानी आयत अहादीस वगैरह आती हैं वो भी हम उसकी बात करते हैं। ये इस नज़म की किसी भी जगह से कोई सी भी शेर की तशरीह आ जाए तो आप ये सारा डेटा लिख सकते हैं। मैं दोनों जहानों का रब हूँ और मेरी रहमत हर चीज़ से वसी है। ए लोगों कह दो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तुम कामयाब हो जाओगे। अल कुरान। अल्लाह की ज़ात पत्थर में मौजूद कीड़ों को भी रिज़्क देती है। बेशक अल्लाह ताला अपने साथ शिरक करने वाले को मुआफ़ नहीं करेगा। अगर ज़मीन व आसमां में दो माबूद होते तो इनमें फ़साद बरपा हो जाता। तुम्हारा माबूद एक और यकता है। बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और दिन और रात के आने जाने में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको हिस्सा नज़म की जो पहली नज़म हम्द है इसमें आपको कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।